Students, today we will discuss in third chapter mineral and power resources. Next topic, the use of minerals. As you know, there are so many use of minerals in different types of industry. Okay, minerals are used to making the from coins to pipe, like सिलिकॉन यूज इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री. जो सिलिकॉन होता है वो कंप्यूटर इंडस्ट्री में यूज होता है. ठीक है, सिलिकॉन क्वार्ट्ज से ऑब्टेन्ड होता है. क्वार्ट्ज, जो क्वार्ट्ज है वो एक मिनरल है, उससे सिलिकॉन प्राप्त होता है जिसका यूज कंप्यूटर इंडस्ट्री में होता है. एल्यूमिनियम ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स और बॉक्साइट इज यूज इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरप्लेन्स, बोटलिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग्स एंड इवन इन किचन कुकवेयर. एल्यूमिनियम जो बॉक्साइट से ऑब्टेन्ड होता है, प्राप्त होता है, उसका यूज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, एयरप्लेन इंडस्ट्री में और बोटलिंग इंडस्ट्री में होता है. इवन दैट बिल्डिंग्स में और किचन कुकवेयर में भी होता है. अंडरस्टूड. तो देयर आर सो मैनी यूज ऑफ मिनरल्स. विदाउट मिनरल्स वी कैन नॉट डेवलप. ओके. नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स. एज यू नो, मिनरल्स आर वेरी प्रीशियस एंड दीज आर द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. जो मिनरल्स हैं वो एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, यानी कि जितनी जल्दी हम उनका यूज करते हैं वो उतनी जल्दी बनते नहीं हैं. उनको बनने में हज़ारों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं. अंडरस्टूड. जो मिनरल्स हैं वो बहुत जल्दी नहीं बन पाते हैं. अंडरस्टूड. इसलिए मिनरल्स का जो कंजर्वेशन है वो बहुत ही ज़रूरी है. हमें उनका कम से कम यूज करना चाहिए और फ्यूचर के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए उनको बचाकर संरक्षित रखना चाहिए. अंडरस्टूड. उनको रिसाइकलिंग कर सकते हैं मेटल को, जैसे कि मेटल्स होती हैं उनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं जिससे कि वो ज़्यादा समय तक यूज की जा सकें और उनको कंजर्व किया जा सके. नेक्स्ट आते हैं पावर रिसोर्सेज. पावर रिसोर्सेज दैट रिसोर्सेज विच गिव अस पावर. ठीक है, जो हमें पावर देते हैं, एनर्जी देते हैं, शक्ति के संसाधन, उन्हें हम पावर रिसोर्सेज कहते हैं. पावर और एनर्जी प्ले विटल रोल इन आवर लाइफ. वी ऑल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस. पावर की हमें हर फील्ड में नीड होती है, लाइक इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर. ठीक है, एग्रीकल्चर में आपने देखा है कि जो इरिगेशन होती है उसमें ट्यूबवेल्स के लिए पावर की नीड होती है. ट्रांसपोर्ट में, ठीक है, आजकल ट्रेन जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से चलाई जा रही हैं. कम्युनिकेशन, डिफेंस. पावर रिसोर्सेज में बी ब्रॉडली कैटेगराइज एज कन्वेक्शनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स. जो पावर के संसाधन हैं, शक्ति के संसाधन, उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. ओके. कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज which have been in common use for a long time. Firewood or fossil fuels are the 2 main conventional energy source. कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो हैं जिनका बहुत लंबे समय से यूज किया जा रहा है, जैसे कि फायरवुड और फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोलियम, ठीक है, डीजल. दीज आर द मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज. फर्स्ट आती है फायरवुड. इट इज़ वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग. इन आवर कंट्री मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी यूज बाय विलेजर्स कम्स फ्रॉम फायरवुड. जो फायरवुड है इसका मोस्टली यूज कुकिंग में और हीटिंग में होता है. हमारे कंट्री में 50% से भी ज़्यादा लोग जो विलेज में रहते हैं वो फायरवुड से जो एनर्जी मिलती है उसका यूज करते हैं. रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स विच बरीड अंडर द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स गोट कन्वर्टेड बाय द हीट एंड प्रेशर इनटू फॉसिल फ्यूल्स. बहुत लंबे समय तक प्लांट्स, एनिमल्स जो अर्थ के अंदर दबे रहते हैं, उनसे मिलियंस वर्षों में, लाखों करोड़ों वर्ष में जो हीट और प्रेशर के द्वारा फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं, जीवाश्म ईंधन.
Fossil fuels such as coal, petroleum and natural gas are the main source of convention energy. फोसिल फ्यूल कहते हैं जो जीवाश्म ईंधन होती हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है, ये कन्वेंशन एनर्जी के स्रोत के मुख्य साधन हैं. द रिजर्व ऑफ दीज मिनरल्स आर लिमिटेड. इनके जो भंडार हैं वो बहुत ही सीमित मात्रा में है. ऐसा नहीं कि हर जगह कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस पाए जाते हैं, कहीं कहीं पर है, सीमित हैं, ठीक है. फर्स्ट कोल, दिस इज़ द मोस्ट अबंडेंटली फाउंड fossil fuel. It is used as a domestic fuel in industries such as iron and steel steam engine and to generate electricity. कोल जो है बहुत ही अबंडेंटली फॉसिल फ्यूल है, ठीक है. इट इज़ यूज ए डोमेस्टिक फ्यूल. डोमेस्टिक फ्यूल में इसका यूज होता है, इंडस्ट्री में होता है. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कोल का यूज होता है, ठीक है. और स्टीम इंजन में भी इसका यूज होता था. इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जिसको हम थर्मल पावर कहते हैं, ठीक है. जो इलेक्ट्रिसिटी कोल से बनती है उसको थर्मल पावर कहा जाता है. क्लियर. तो कोल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट, द कोल लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना, USA, जर्मनी, रसिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस. जो कोल लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोल होता है वर्ल्ड में, ठीक है, उनमें कौन कौन से कंट्री हैं? चाइना, USA, जर्मनी, रसिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस. द कोल प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ इंडिया आर रानीगंज. जो रानीगंज है कोल की बहुत ही फेमस माइन है, रानीगंज वेस्ट बंगाल में. झरिया झारखंड में, धनबाद, ठीक है, एंड बोकारो इन झारखंड. दीज आर द फेमस कोल माइन इन इंडिया. ओके. नेक्स्ट, पेट्रोलियम. It is found between the layers of rocks and it's drilled from oil fields. जो पेट्रोलियम है वो रॉक्स के बीच में पाया जाता है और इसको ड्रिल्ड करके जो ऑयल फील्ड्स है वहाँ से निकाला जाता है, जो समुद्रों के किनारे पर या कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं. जैसे बॉम्बे हाई और डिगबोई में, असम में, हमारे कंट्री में पेट्रोलियम पाया जाता है. पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड एज दे आर वेरी वैल्यूएबल. जो पेट्रोलियम है और इससे बनने वाले जो पदार्थ हैं उनको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि पेट्रोलियम से बहुत सारे अलग करके और ऑयल निकाले जाते हैं. अंडरस्टूड. इसको हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं क्योंकि वो बहुत ही वैल्यूएबल हैं, बहुत ज़्यादा कीमती हैं. प्रोड्यूसर कंट्रीज़, जो वर्ल्ड में प्रोड्यूसर कंट्रीज़ हैं पेट्रोल के, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड कतर, ठीक है. दीज आर द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड. इन इंडिया, डिगबोई इन असम, बॉम्बे हाई इन मुंबई. मुंबई में बॉम्बे हाई और असम में डिगबोई. ये बहुत ही फेमस ऑयल फील्ड है हमारे कंट्री में. द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स. कृष्णा और गोदावरी रिवर का जो डेल्टा है वहाँ पर भी पेट्रोलियम निकाला जाता है. नेचुरल गैस. Natural gas is found with petroleum deposits and its release when crude oil is brought to the surface. It can be used as the domestic and industrial fuel. नेचुरल गैस पेट्रोलियम के साथ ही पाई जाती है. जहाँ पर पेट्रोलियम के डिपॉजिट है वहाँ पर नेचुरल गैस पाई जाती है, ठीक है. जो क्रूड ऑयल होता है उसी के साथ ये पाई जाती है. क्लियर. इसका यूज डोमेस्टिक यानी घरेलू यूज भी होता है, घरों में आपने देखा है जो, ठीक है. नेचुरल गैस का इंडस्ट्री में भी होता है. मेन जो कंट्री है वर्ल्ड में जहाँ पर ये नेचुरल गैस के सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर हैं, रसिया, नॉर्वे, UK, यूनाइटेड किंगडम एंड नीदरलैंड्स. दीज आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस प्रोड्यूस करते हैं ये कंट्री. ओके. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.